हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं आपका इम्बिसात अहमद और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इसका बस, और कल से देखेंगे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे। तो आप लोग में जो भी लोग चाहते हैं मुझसे जुड़ना सोशल मीडिया पे, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। तो आज देखने वाले हैं हम लोग कुछ फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये किस साइंटिस्ट ने दी है? ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन, बी आर्किमिडीज, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर डी गैलीलियो। तो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो आप एक काम करना, आप क्वेश्चन पढ़ के आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर टिक पा के देखना कि आपका सही होता है मेरा सही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन रहेगा आप बताना कितना मार्क्स आया आपको पूरे क्वेश्चन में से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड। आपका जो फोर्स का नाम क्या है जो आपके न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को बाइंड करता है? आपको पता होना चाहिए आपके यूनिवर्स में 4 तरह का फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ऐसा फोर्स जो आपके न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को बाइंड करता है उसका नाम आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आपको याद रखना है। और आपको जो दोनों फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस दोनों का जो रेंज होता है इनफाइनाइट, और इस दोनों का जो रेंज होता है वो होता है सबसे शॉर्टेस्ट रेंज होता है उसका वीक न्यूक्लियर फोर्स का होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है। और मैक्सिमम रेंज होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बाय हाउ मेनी टाइम्स आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर फिक्स डिस्टेंस। फिर एक फिक्स डिस्टेंस पे अगर दोनों फोर्स को रखते हैं हम लोग तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना टाइम्स पावरफुल रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरिजन में। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स की। आपको पता है पूरा दुनिया पूरा यूनिवर्स जो टिका हुआ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे टिका हुआ है, और इससे इतना गुना मैक्सिमम आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सोच सकते हैं आप कितना पावरफुल फोर्स होगा ये। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क ऑन विच ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। आपका जो होता है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी जो हम लोग का नेट आता है आजकल, वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर ऑप्शन नंबर डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका जो होता है ऑप्टिकल फाइबर वो काम करता है आपका TIR, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ फिजिक्स पे काम करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंजर्वेशन लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। आपका फिजिक्स 2 पार्ट में है, एक का नाम है क्लासिकल फिजिक्स और एक का नाम है आपका मॉडर्न फिजिक्स। जब आपका डिस्कवरी हुआ था सेमीकंडक्टर का, उसके बाद जितना फिजिक्स आता है आपका डायोड पढ़ना होता है, ट्रायोड पढ़ना होता है, उसके बाद जितना भी आपको आता है वो सब आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स में आता है। उससे पहले आपका हीट हो गया, लाइट हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, वो सारा आपका आता है क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट। तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आपका आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैलिड कंजर्वेशन लॉ नहीं है? तो देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपका जो A और C D ये तीनों कंजर्वेशन है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट ऐसा कोई कंजर्वेशन नहीं है आपका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसका रेंज कितना है? आपको पता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो आपके न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन को बाइंड करता है। तो बाइंड जो करेगा तो साइज क्या रहेगा? वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज रहेगा इसका, ठीक है। तो 6 को आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट क्या रहेगा? मैंने आपको बताया था क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट क्या क्या हो सकता है। आप 4 ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिक्स, बी आपका थर्मोडायनेमिक्स, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दीज। आपका क्लासिकल फिजिक्स आपका ऑप्टिक्स भी रहेगा और थर्मोडायनेमिक्स भी रहेगा, इसलिए आपको हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट फॉर द कॉर्पुस्कल थ्योरी ऑफ लाइट। आपका जो होता है कॉर्पुस्कल थ्योरी ऑफ लाइट, इसका क्रेडिट आपको किसको मिलता है? किसने इसका डिस्कवरी किया है? आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, बी क्रिस्टियन हुगेन ने, सी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या फिर डी मैक्सवेल ने। आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट अब तक के जितने भी साइंटिस्ट पैदा हुए हैं सबसे बड़े साइंटिस्ट कौन है? सर आइजैक न्यूटन, और उन्होंने ही आपका कॉर्पुस्कल थ्योरी ऑफ लाइट दिया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में चार जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज एन ओपन सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, इट इज ए क्लोज सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, इट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम। आपका जो यूनिवर्स है ना, वो आपका क्या है, वो आपका एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या है ना, इसके अंदर जितना भी एनर्जी पहले था वो अभी भी वो सेम है। मतलब कि आपका एनर्जी कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। तो यूनिवर्स में क्या है, हम लोग कहते हैं ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी आपका जितना पहले था आज से 100 साल पहले, आज भी इतना ही है, और आज से 100 साल बाद भी आपका एनर्जी सेम रहेगा। तो आपका यूनिवर्स क्या है, इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल। आपको जो काम करता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो आपका किस प्रिंसिपल काम करता है? ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपका जो होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो आपको काम करता है फ्राइडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर एक्स रे। अब बताने अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है आपका अक्सर। आपका जो एक्स रे है उसका डिस्कवरी किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर सी, WC रोएंटेन। ऑप्शन नंबर डी, जेम्स चैडविक। आपको जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WT रोएंटेन। इन्होंने डिस्कवरी किया था एक्स रेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, तो इस सब में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ऑप्शन नंबर बी, दे ऑब्जर्व इन वर्ड्स स्क्वायर लॉ। तो देखिए आपको याद रखना है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं है एक नेचर के अंदर। इससे स्ट्रॉन्ग 3 फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं नेचर का, लेकिन इसका जो ये जो आप काम करता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे काम करता है, इसलिए इसका हो जाएगा आपको 12 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 13 नंबर देखते हैं हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। आपका बहुत बड़ा डिस्कवरी था। आपका जो यूनिवर्स है ना, वो आपका एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। इसका थ्योरी किसने दिया था, इसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर डी, CV रमन। आपको पता है ना, हबल नाम का टेलीस्कोप है जो बनाया था एडविन हबल ने, उसके थ्रू पता किया था उन्होंने कि आपका यूनिवर्स फैल रहा है, तो इसका क्रेडिट जाता है आपका एडविन हबल को जाता है। 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग फॉलोइंग गेव द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपका काम करता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आपको होता है, जो कहता है आपका लोकेशन और आपका स्पीड वेलोसिटी एक वक्त पे एक जगह नहीं रहेगा। तो ये आपका जो प्रिंसिपल है किस साइंटिस्ट ने दिया है? ऑप्शन नंबर ए, RA मिल्कमैन। ऑप्शन नंबर बी, अर्नस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, H.N. बोस। ऑप्शन नंबर डी, वर्नर हाइजेनबर्ग। आपका जो होता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, उसी का नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आपका 14 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिस्कवरी वॉज मेड बाय CV रमन। आपको पता है इंडिया के पहले, एशिया के पहले, आप कह सकते हैं इंडिया के पहले आपके साइंटिस्ट जिनको फिजिक्स में मिला नोबेल प्राइज, तो इन्होंने किसी का डिस्कवरी किया था? ऑप्शन नंबर ए, इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर डी, साइक्लोट्रॉन। तो आपका इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल, ये आपका डिस्कवरी किया हुआ है CV रमन के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 आज का। द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड। अब जो होता है चार्ज पार्टिकल, उसके बीच में फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फोर्स। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपका जो होता है चार्ज पार्टिकल, जो उसके बीच में फोर्स लगता है, उसका नाम क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम है उसका। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विथ स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। आपका जो होता है स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, ये आपका कौन सा ब्रांच डील करता है फिजिक्स का? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजिक्स। ऑप्शन नंबर बी, बायोफिजिक्स। ऑप्शन नंबर सी, एटॉमिक फिजिक्स। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। आपका जो होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपका डील करता है स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड गुड इन ऑल नेचुरल प्रोसेस। आपको क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको 18 नंबर ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा आपका फोर्स है, ऐसा कौन सा नेचुरल फोर्स है
जो आपके दुनिया के हर नेचुरल चीज़ को अपने अंदर रखता है। तो 4 ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन नंबर ए द डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ, ऑप्शन नंबर डी लेंस लॉ। आपको जो होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ये दुनिया के हर नेचुरल चीज़ को अपने अंदर होल्ड रखता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको जो कह रहा है इसमें से कौन सा लीड है जो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रखता है, मतलब कि इसकी हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि ये चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये चीज़ है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी, बी आइसोट्रोफी, सी आपका न्यूक्लियर फोर्स, और फिर डी आपका होमोजेनिटी ऑफ टाइम। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होमोजेनिटी ऑफ टाइम। इसका मतलब ये होता है कि आपने आज एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी आपने आज एक एक्सपेरिमेंट किया, कोई काम किया, आप वही सेम काम सेम एक्सपेरिमेंट आज से 500 साल बाद कर रहे हैं, तब भी उसका रिजल्ट अगर दोनों का निकालेंगे रिजल्ट तो दोनों का सेम रहेगा। ये आपको इसके लिए निकाल सकते हैं कि आपका जो एनर्जी होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंपल जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन क्या है, आपका जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ये किसका एसआई यूनिट है, तो ये आपका है कैंडेला का। ठीक है, इसके अलावा मैं कल जो फिजिक्स लाऊंगा उससे मैं चैप्टर बाय चैप्टर में फिजिक्स लाऊंगा। ठीक है, तो आज का इतना काफ़ी है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मैं चाहूँ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।